नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेबाक बात में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सरकारी भर्तियां, युवाओं के संघर्ष और उनके सपनों से जुड़ी हर बड़ी खबर। आज की कहानी मध्य प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षकों की है, जो अपने अधिकारों और भविष्य के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ उम्मीद की नई किरण दिख रही है, जहां सरकार ने कुछ बड़े फैसले अतिथियों के संबंध में लिए। दूसरी तरफ एक नई चुनौती ने भी अतिथि शिक्षकों के लिए दस्तक दे दी है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, ये वीडियो हर उस युवा के लिए जरूरी है जो अपनी मेहनत का सही फल पाना चाहता है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हर छोटी बड़ी जानकारी देंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से। हाल ही में मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात में अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर सीएम मोहन यादव को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने बड़ी ही गहराई से उनकी बातें सुनी और भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। सीएम मोहन यादव ने शिक्षक भर्ती में 50% पद अतिथि शिक्षकों से भरे जाने के बाद विभागीय परीक्षा की नीति बनाने का भी आश्वासन दिया। यह वादा उन अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी राहत बनकर आया जो वर्षों से स्थायी नौकरी का सपना देख रहे थे और उसके लिए संघर्ष कर रहे थे। दोस्तों, ध्यान होगा, हाल ही में हुए विधानसभा सत्र के दौरान सरकार की ओर से लिखित में जवाब दिया गया था कि विभागीय परीक्षा लेकर नियमित करने की नीति पर फिलहाल कोई विचार नहीं चल रहा है। लेकिन हाल ही में सीएम मोहन यादव के आश्वासन के बाद इस पूरे मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। आपको याद दिला दें कि 2 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले विभागीय परीक्षा की नीति बनाकर अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की बात कही थी। लेकिन अब वर्तमान सीएम मोहन यादव ने इस वादे को एक कदम और आगे ले जाने की बात कही है। लेकिन दोस्तों, इस खुशी के साथ आई एक और बड़ी चुनौती। हाल ही में शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को दिए गए 50% आरक्षण के फैसले का जमकर विरोध हो रहा है। गैर अतिथि शिक्षक इस निर्णय से बेहद नाराज हैं। कई जिलों में इसे लेकर रैली निकाली गई और ज्ञापन सौंपा गया। अब यह मामला एमपी हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। गैर अतिथियों के प्रतिनिधि मंडल ने जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें 50% आरक्षण को चुनौती दी गई है। गैर अतिथि शिक्षकों का यह मानना है कि सरकार उनके साथ पक्षपात कर रही है, भेदभाव कर रही है। यदि 50% पद अतिथि शिक्षकों से ही भर दिए जाएंगे तो उन नए युवाओं का क्या होगा जो सरकारी शिक्षक बनने की दौड़ में है और डीएड बीएड करे बैठे हैं। मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या हमेशा विवादों में रही है। उच्च माध्यमिक यानी वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 में पदों को बढ़ाने के लिए वेटिंग शिक्षक पिछले 2 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में इसे लेकर कई आंदोलन हो चुके हैं। विभाग रिक्त पदों के विरुद्ध काफी कम पदों पर भर्ती निकालता है। ऐसे में कई कैंडिडेट टॉप 10 मेरिट में आने के बाद भी ज्वाइनिंग से दूर ही रहते हैं, ज्वाइनिंग ही नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति को लेकर गैर अतिथि शिक्षक चिंतित हैं। उनका मानना है कि कम पदों पर भर्ती निकालने और उस पर भी अतिथियों को 50% आरक्षण देने की जो नीति है, उससे आम योग्य उम्मीदवार के लिए भर्ती में कुछ भी नहीं बच पाएगा। कुल मिलाकर अगर हाईकोर्ट इस याचिका को स्वीकार करता है तो दोस्तों, यह मामला लटक सकता है। यह एक लंबी कानूनी लड़ाई में बदल सकता है, जिसका असर उन अतिथि शिक्षकों पर जरूर पड़ेगा जो इस नीति से उम्मीद लगाए बैठे थे। किन तर्कों के साथ ये याचिका हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंची है? पहली सुनवाई के बाद जब याचिका को लेकर फैसला आ जाएगा, तब हम इसे लेकर एक अलग से पूरा विस्तृत वीडियो बना देंगे। अभी के लिए तो इतना ही कि मामला कोर्ट की चौखट तक जा पहुंचा है। तो फिर ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोर्ट ने आरक्षण के इस फैसले पर रोक लगाई तो यह भर्ती प्रक्रिया के लिए एक बड़ा झटका होगा। वहीं सरकार और गैर अतिथि शिक्षक दोनों ही अपनी स्थिति पर अड़िग नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या अतिथि शिक्षकों का संघर्ष इस बार फल देगा या यह मामला एक बार फिर लंबा लटक जाएगा? दोस्तों, इसका जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा, जब हाईकोर्ट अपनी स्थिति को साफ करेगा।
पर अब इधर अतिथि शिक्षकों ने भर्ती परीक्षा में बोनस अंक दिए जाने की एक नई मांग है जो तेज कर दी है। मांग पुरानी, लेकिन अब ये फिर तेज हो गई। अतिथि शिक्षक संगठनों का ऐसा मानना है कि यदि वास्तव में सरकार अतिथि शिक्षकों को नियमित कर उनका भविष्य सुरक्षित करना चाहती है तो सबसे जरूरी चीज ये है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में अनुभवों के आधार पर अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक दिया जाना चाहिए। बता दें कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड यानी ईएसबी, जिसे हम व्यापन के नाम से भी जानते हैं, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर 2025 का पहले ही जारी कर चुका है। हाल ही में माध्यमिक यानी वर्ग 2 शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। यही कारण है कि अतिथि शिक्षक और गैर अतिथि शिक्षक संगठनों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर हर संभव मोर्चों पर लड़ाई तेज कर दी है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या 50% आरक्षण का यह निर्णय सही है या फिर गैर अतिथि शिक्षकों की नाराजगी जायज है? नीचे कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल बेबाक बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी बड़ा अपडेट छूट ना जाए। और ऐसे ही जुड़े रहने के लिए लगातार हमसे बने रहिए। जल्द एक नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।